मैं खुद प्रमोद प्रेमी भैया का 2022 में एक गाना किया था। गाना था कि नहीं दहिया रगड़ के करी पानी पानी ये राजा लइका बनी, ये राजा लइका बनी। ये गाना अभी भी आप देखेंगे 45 मिलियन के आसपास एक ही गाना किया हूँ उनका। हमारे ही इंडस्ट्री के बहुत बड़े कलाकार पावर स्टार पवन सिंह भैया हैं, मैं उनके लिए भी गीत लिखता हूँ। और धर्मा मूवी में मेरा बड़ा हिट रहा है गाना चिमनी के आगे जस चढ़ली जवनिया दह 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 के किया है। सारी स्टार चाहे दिनेश लाल यादव भैया हो, उनका मैंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्म किया है। सबका बाप, अंगूठा छाप, बंटवारा, और अभी इधर बीच जितने फिल्में आई हैं लगातार। अच्छा ये बताइए, कभी मेन आप ही लोग होते हैं? देखिए इस बात से पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कभी भैया आपके ये लाडो लाइव से मैं आज क्लियर भी ये बात अपनी रखना भी चाहता हूँ कि वो जो है प्रियंका राय जी अभी दावा कर रही हैं कि मैं 10 साल से उनके साथ मैं शादी करके मैं रही हूँ पाऊँगा। तो उसमें लास्ट में वो कर रही हैं कि प्रियंका राय की मैं अगर शादी करेंगे नहीं तो मैं इसी घर में फांसी लगा के मर जाऊँगा। नहीं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्रियंका जी से, आप ऐसे कदम आप बहुत अच्छी कलाकार हैं। और आप ही नहीं, वो जो है प्रियंका राय जी अभी दावा कर रही हैं कि मैं 10 साल से उनके साथ मैं शादी करके मैं रही हूँ। तो मैंने भी इंटरव्यू देखा था। मैं बहुत निचली सतह तक नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि यदि आपकी शादी हुई थी, आपकी शादी पहले हुई थी और प्रमोद भैया की भी शादी हुई थी, या आप उनके भी लड़के हैं, उनके भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, तो आप कोई दूध पीती हुई बच्ची तो थी नहीं। आप 18 साल से ज़्यादा हैं, आप बालिग हैं, आपका अपना मस्तिष्क है, सोचने की क्षमता है आपके पास। आप कलाकार हैं तो आप सोच भी सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं। आम जनमानस से तो अच्छा ही सोच सकते हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए जिस व्यक्ति की शादी हुई है उसके साथ मैं दोबारा से शादी कर लूँ, और उसके बाद फिर यदि आपने शादी किया भी तो लगातार उनके साथ रहना चाहिए था। उनके घर रह रही है, बताएं कि मकान बना के दिए हैं, बाकी पता लगा कि मकान उनके मम्मी के नाम है और हम घर में रहे हैं, खर्चा पानी नहीं दे रहे हैं। वो तो रो रही हैं, बता रही हैं कि 10 साल हो गया, पत्नी बना के रखे हैं, मेरे साथ सब कुछ काम करते हैं, पत्नी वाला सब कुछ संभोग भी करते हैं। देखिए भैया, मैं सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, मैं जेंडर बैस वाला बात नहीं करता हूँ, मैं मेरे वो लिंग रूढ़ता की बात नहीं करता हूँ। मेरे लिए मेल फीमेल ईश्वर ने 2 ही जाति पैदा किया है, 3 जाति पैदा किया है, मेल फीमेल और बीच वाला, ठीक है। तो मैं किसी जेंडर की वो जेंडर वाइज की बात नहीं करता हूँ कि ये नहीं, ये फीमेल को दोषी ठहराऊँ, मेल को नहीं। इसमें प्रमोद प्रेमी भैया को भी सोचना चाहिए कि यदि इनका शादी विवाह हुआ है तो इनके साथ दोबारा शादी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप दोनों लोग राजी थे तो आज भी आपको बना के चलना चाहिए रिलेशन। आप लोग बैठ करके आपस में बात कर लीजिए, और ये मीडियाबाजी करने से कोई मतलब नहीं है, इससे छीछा लेदर ही होगा। आपका भी एक अच्छा कैरियर है, आप एक अच्छे कलाकार हैं, अपनी डिग्निटी को आप जो है हमेशा जस्टिफाई करिए। आप जब भी मतलब कि समाज में चलिए तो आप एकदम सर ऊँचा करके चल सकें। आप ऐसे छोटे छोटे मामलों में उलझेंगे तो आप बड़े भारी कलाकार हैं, बहुत दूरी के कलाकार हैं। उनके साथ देखा जाए तो हजारों एल्बम हिट दिया है प्रियंका। मैं खुद प्रमोद प्रेमी भैया का 2022 में एक गाना किया था। गाना था कि नहीं दहिया रगड़ के करी पानी पानी ये राजा लइका बनी, ये राजा लइका बनी। ये गाना अभी भी आप देखेंगे 45 मिलियन के आसपास एक ही गाना किया हूँ उनका। अच्छा, भारी हिट रहा है मेरा, एक ही गाना प्रमोद भैया का। देखिए खुलासा कर रहे हैं कवि जी कि मैं उनका एक गाना किया हूँ, और गाना का बोल बता रहे हैं कवि जी। पानी पानी कैले राजा जी करके टाइटल है, प्रमोद प्रेमी ऑफिशियल पे है, आप देखेंगे 40 मिलियन से ज़्यादा व्यूज है। तो मैं प्रमोद भैया को जहाँ तक जानता हूँ वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। पर यदि ऐसा मामला है, आज 10 साल से आपका रिलेशन है, तो आप लोग एक दूसरे के बारे में सोचें, और क्या मतलब कि जो भी मुद्दा है आप बैठ के सॉर्ट आउट कर लें। और ये थर्ड पर्सन से जब भी किसी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा तो हो सकता है मुझे, आप जैसे मेरे से पूछ रहे हैं या मैं ही कह रहा हूँ, आप राइटर हैं, आप उस विभाग में रह रहे हैं, राइटर लोग को सब पता होता है। भोजपुरी आप गाना लिख रहे हैं, फीमेल को और मेल का सब लिख रहे हैं, अब सबको आपको पता रहता है। जी, ये आप बात की आपकी सत्यता, आपकी बात में 100% सत्यता है, लेकिन जो भी बातें हैं ये आपस में बैठ के सॉर्ट आउट कर लें। और थर्ड पर्सन जब भी कोई बात करेगा तो उसको जानकारी का अभाव होगा। मैं अगर आप किसी के दो पक्ष के बारे में आप अगर बात कर रहे हैं तो जब तक दोनों पक्ष के बारे में बहुत बखूबी नहीं जानूंगा तब तक मैं बहुत सही निर्णय
नहीं दे पाऊँगा। तो उसमें लास्ट में वो कर रहे हैं कि प्रियंका राय की मैं अगर शादी करेंगे नहीं तो मैं इसी घर में फांसी लगा के मर जाऊँगा। नहीं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्रियंका जी से, आप ऐसे कदम आप बहुत अच्छी कलाकार हैं, और आप ही नहीं, अभी पूर्व में कुछ दिन पहले ही आप देखे होंगे आकांक्षा दुबे, इतनी अच्छी एक्ट्रेस थी, मैं पर्सनली उनका फ़ैन था, और उन्होंने गलत कदम उठाया, और ये सब करके अपने परिवार को कोई दुखी ना करे। गलत कदम की बात उठाया, उसकी मम्मी कर रही हैं कि आरोप लगा रही हैं। समर सिंह में देखा होगा, समर सिंह जेल काटे थे 8 महीना 9 महीना। भैया देखिए उस मामले में क्या सत्यता है, क्या असत्यता है, आज तक पता नहीं लगा, पता नहीं चला। और ये मामला हमारा आपका है भी नहीं पता करने का। ये मामला देखिए कोर्ट तक बात गई, पुलिस केस हुआ, कोर्ट तक बात गई, अब कोर्ट ने उनको छोड़ा है, उनको बेल दिया है भैया को। तो भाई अब ये कोर्ट का विषय है, ये किसकी वजह से क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये न मैं जान सकता हूँ और न आप जान सकते हैं। ये तो जिसने कृत किया वो जानेगा, और जिसके साथ बीता वो जानेगा। जी। तो इसलिए भैया मैं आप कोई नहीं, जैसे फैन होते हैं, आपके फैन होते हैं और कलाकार के फैन होते हैं, तो जाना जरूरी होती है कैसे घटना घटी। बहुत अच्छा एक्टर्स थी, अगर कोई भी एक्टर्स मर जाता है, हीरो मर जाता है, तो अरे कितना बड़ा अच्छा व्यवहार था, होते ना। अरे जरूर भैया, ये सबको तकलीफ होती है, सबको ये होता है कि यार कैसे क्या हुआ। देखिए भैया, ये उत्सुकता जानने की उत्सुकता इंसान का नेचर है, टेंडेंसी है, ये हर कोई जानना चाहता है और जानना भी चाहिए। पर यह है कि जो भी बातें हैं, अब इसमें कहाँ तक सत्यता है, इस चीज़ को न तो मैं जान सकता हूँ न तो आप जान सकते हैं। ये जज का फैसला होगा कि कोर्ट में केस चलेगी कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। अगर कोई दोषी है तो उसे सज़ा काटनी होगी, अगर दोषी नहीं होगा तो उसको बाइज्जत बरी किया जाएगा। चलिए ठीक है। एक थे कबीर जी थे और प्रियंका राय जी वो भी कोर्ट गई हैं। अब देखिए मामला क्या होता है प्रमोद प्रेमी पर, और करके डंका पिट रही है। हमारे ही इंडस्ट्री के बहुत बड़े कलाकार पावर स्टार पवन सिंह भैया हैं, मैं उनके लिए भी गीत लिखता हूं, और धर्मा मूवी में मेरा बड़ा हिट रहा है गाना चिमनी के आगे जस चढ़ली जवनिया दह 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 के। तो पवन भैया कहते हैं कि रानी हम खोजिले जोड़ीदार, ये गाना बड़ा हिट हुआ है। तो भैया के साथ मैं काम करता हूँ। आज देखिए वही भैया जा कर के बॉलीवुड में एकदम गर्दा मचाए हैं, आई नहीं स्त्री 2 जैसी बड़ी हिट फिल्म में एक तरफा पवन भैया के गाना गा देने से यूपी बिहार दोनों ने इतना सपोर्ट किया। आज वो फिल्म 200 करोड़ पता नहीं, मुझे एकदम करेक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन 100-200 करोड़ से ऊपर की कमाई कर चुकी है। तो इसलिए मेरी इंडस्ट्री बहुत प्यारी इंडस्ट्री है, और भाषा इतनी मीठी भाषा है, मतलब कि अगर आपको पेट में दर्द है, आपके सर में दर्द है, अगर कोई प्रेम से कह दे कि भैया दवाई खाए लो। आप लोग देखिए राइटर हैं, ये लोग फिल्म भी लिखते हैं, गाना भी लिखते हैं, बाकी अगर देखा जाए कहीं कहीं पे एक्टर हो गए और क्या बोलते हैं डायरेक्टर हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, बाकी जहाँ देखा जाए फिल्म का सवाल हो, एल्बम का सवाल हो, उतनी महत्ता राइटर लोग को बहुत कम देते हैं। क्या बात है? असली में जड़ आप लोग होते हैं। देखिए भैया, अरे सही बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? ये देखिए 100% सत्य है, और इस बात मेन आप ही लोग होते हैं। देखिए इस बात जहाँ से पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। भैया आपके ये लाडो लाइव से मैं आज क्लियर भी ये बात अपनी रखना भी चाहता हूँ कि एक राइटर जो होता है किसी गाने का सबसे बड़ा शिल्पकार राइटर होता है, और ये मतलब कि किसी भी स्तर पे आप जो है गाने ही नहीं पूरा स्टोरी भी आप लोग लिखते हैं। हाँ, अगर स्टोरी की बात करें तो किसी फिल्म को बनाने किसी फिल्म को अगर फिल्माया जाएगा तो पहले उसकी स्टोरी चाहिए। तो ये बुनियाद जो है एक राइटर ही देता है, और उस राइटर को महत्व नहीं दिया जाता है। आपको बताऊं कि राइटर को बस इतना ही तवज्जो दिया जाता है कि जैसे एक घर बना दिया जाता है, उसी में रहिए, और बड़ा सा महल बना दिए आप, मालिक जो है उसमें रहने लगे और बना दिए। जैसे आप शुरू से लेकर के मतलब कि आप बुनियाद खोद करके ऊपर तक बना दिए, और जैसे पुट्टी प्लास्टर पेंट करके आप एकदम रेडीमेड दिए, वैसे आपसे नमस्कार कर लेंगे, आप उसके कोई हकदार नहीं है। ऐसा सलूक हमारे इंडस्ट्री में किया जाता है। आप बहुत बड़े बड़े हिट गाने लिख दीजिए, आपको उसका मतलब कि उसका जब तक अपने मुँह से नहीं कहेंगे कि हमने ये गाना लिखा है, तब तक आपको तवज्जो नहीं मिलेगा। इसका बहुत भारी कारण ये भी है कि हम लोग कैमरे के पीछे वाले पर्सन हैं। चलिए, ये थे कवि जी। और कवि जी अपना नाम आप एक बार बोल दीजिए। आप सबको मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम सत्या सांवरकर है। आज इंडस्ट्री में लगभग मुझे लगता है 55 से 56 फिल्में मैंने किया है। सारी स्टार चाहे दिनेश लाल यादव भैया हों, उनका मैंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्म किया है। सबका बाप, अंगूठा छाप, बंटवारा, और अभी इधर बीच जितने फिल्में आई हैं लगातार। अच्छा ये बताइए कवि जी,
जितने आप गाना लिखे हैं, कुछ में कुछ लोग होता है कि राइटर गाना और होता है, कहीं राइटर का नाम किसी का और दिया जाता है। आपके साथ घटना घटी है? मेरे साथ एक ही बार हुआ है और वो भी मतलब कि सुपरस्टार प्रमोद प्रेमी यादव भैया के साथ मतलब कि के साथ मेरा थोड़ा मामला गड़बड़ हुआ था। मैंने गाना किया था जो पानी पानी वाला गाना, आपको बताया है कि अरे उन्होंने गाया 40 मिलियन गया। वो मैं अपने मतलब कि जिस कंपनी से मैं 4 से 5 साल से लगातार मैं काम किया हूँ, मेरे बड़े भैया हैं आदर्श झा जी, नीलकंठ फिल्म के ऑनर हैं। मैं उनके साथ लगातार मेरा 5 साल से गाना आता रहा है और आएगा भी। वो भैया के साथ मैंने काम किया तो उन्हीं के चैनल के लिए मैंने किया था। सुपरस्टार मंजीत मार्शल जी गाए थे, शिल्पी राज जी गाई थी। वो गाने डिक्टो लेकर के प्रमोद भैया गा दिए थे और उसमें मेरा नाम नहीं डाला गया था, तो मुझे बड़ा दुख हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने विरोध भी किया और पुरजोर विरोध किया था, तो छोटे स्तर पे नहीं बड़े स्तर पे विरोध किया था। ये बड़ा मामला बन गया था और वो पुरजोर विरोध के बाद जो है मुझे क्रेडिट मिला और वो गाने मतलब ऐसा मेरे साथ एक ही वाकया हुआ है कि मेरा गीत उठा करके सेम टू सेम गा दिया गया, मुझे क्रेडिट नहीं मिला, किसी और का नाम डाल दिया। ऐसा होना नहीं चाहिए। कभी लोग असली मेहनत आप ही लोग करते हैं, बाकी ऐसे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। रामाश्री भैया, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक कवि जब किसी गाने को रचता है कितना दिमाग लगाता तो उसमें उसका आप ये जान लो कि दिखता मतलब पसीना खून मतलब कि सना होता है। उस पूरे गीत के एक एक लाइन में सना होता है, रात रात जगता है, उसके बाद एक गीत तैयार करता है और उस गीत से उसका कैरियर बनने वाला होता है। उसके बाद कोई चुरा करके दूसरा कोई गा देता है। एकदम मतलब कि गाँव वाली कहावत की तावा गरमाई हम रोटी से का दूँ, तो ये वाली कहावत जब किसी के ऊपर लागू होती है तो जो तावा गरमाया है भैया उसको बहुत मतलब कष्ट होता है और ऐसे कष्ट किसी को कोई कलाकार ना दे। हम आप सबसे ये अपील करते हैं कि किसी का गाना कोई चुरा करके ना गाए। अगर आपको गाना भी है तो उस कलाकार से एक बार बात कर लें कि भाई मुझे आपका गाना बड़ा अच्छा लगा, मैं ये आपका गाना गाना चाहता हूँ। और अगर वो कलाकार राजी है तो आप एकदम खुशी से उसको क्रेडिट दीजिए। आज भी बॉलीवुड के गाने हम रिक्रिएट करते हैं तो नीचे लिखते हैं कि ओरिजिनल क्रेडिट किसको है, तो ओरिजिनल क्रेडिट किसी को दे करके आप उसको रिक्रिएट करिए, उसका गाना गाइए, कोई किसी को तकलीफ नहीं है। और मैं खुले स्तर पे कहता हूँ मेरा जितना भी गाना अच्छा, इसमें दादली कौन करवाता है? डायरेक्टर प्रोड्यूसर करवाते हैं कि एक्टर्स करवाते हैं? जो गाना किसी का और होता है नाम किसी का और डलवा देते हैं, कौन लिखवाता है? भैया ये जैसे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव भैया है, उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगता है कि फलाने के गाना चुराई के फलाने गाए दिए। कभी लोग देते होंगे तभी ना कलाकार गाता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसमें मतलब कि कितनी बार पवन सिंह भैया इतने साफ़ सुथरे कलाकार हैं, खेसारी लाल भैया इतने साफ़ सुथरे कलाकार हैं जो फंस जाते हैं इसमें। ना तो पवन भैया को पता रहता है ना तो खेसारी भैया को पता रहता है कौन सा गाना गवाया गया कौन सा नहीं, क्योंकि वो बड़े भारी सुपरस्टार हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि बैठ करके यूट्यूब पर गाना सुने कि कौन सा गाना गवाया है कौन सा नहीं। और वो ऐसे में जो भी राइटर दे देते हैं वो बेचारे गा देते हैं। उसके बाद फिर मामला ये आता है खेसारी लाल यादव ने चोरी किया इनका गाना, पवन सिंह ने। राइटर लोग को करना नहीं चाहिए। राइटर लोगों से मेरा गुजारिश है, आप अपना क्रिएशन करिए, आप अपना सोच रखिए और आपके अंदर अगर क्रिएटिविटी है तो आप अपने गीत हिट कर सकते हैं और किसी की लेने की आवश्यकता नहीं है। माँ सरस्वती का वरदान है आपके ऊपर, तो आप उसका इस्तेमाल करिए और अपना खुद का मतलब क्रिएशन दीजिए। ये मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। आप लोग ये जो चोरी का आरोप लगता है गीतकारों के ऊपर और कलाकारों के ऊपर, ये एकदम ठीक नहीं है, इससे आप लोग बचें। और भैया लोगों से एकदम मतलब पर्सनली मेरा ये रिक्वेस्ट है, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भैया, पवन सिंह भैया, प्रमोद प्रेमी भैया, तूफानी भैया, जितने भी हमारे कल्लू भैया, इन सारे लोगों से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप लोग कोई भी गीत गाएं भैया तो उसको जांच लें, एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लें, उसका पंच लाइन हुक लाइन कहीं मैच तो नहीं खा रहा है, किसी का हूबहू कॉपी तो नहीं है, इससे आप बच जाएंगे। आपका नाम धूमिल होता है, आप बड़े सुपरस्टार हैं, ये शोभा नहीं देता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और ये थे सत्या सरवरकर जी, इनसे पहली मुलाकात मेरी हुई। और मेरे चैनल लाडो लाइव दुनिया देखने वाले जितने भाई हैं, आपसे अपील है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको एक बार पुनः नमस्कार कहना चाहूँगा और ये लाडो लाइव को आप लोग ढेर सारा प्रेम स्नेह दीजिए और ये रामाश्री भैया को इतना प्यार दीजिए कि इनका चैनल जल्दी ही मिलियन सब्सक्राइबर मतलब कि गेन कर ले। और ये बड़े मतलब कि अच्छे व्यक्ति हैं भैया और बड़ा अच्छा न्यूज़ मतलब कि धरातल पे जा करके अच्छे न्यूज़ आप लोगों को दिखाते हैं, सुनाते हैं, सबके बारे में रूबरू कराते हैं। आप लोग इनके लाडो लाइव को सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।